वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ बायोलॉजी क्लास 11th एनिमल किंगडम। ओके, सो उसकी बेसिक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो ये है कुछ पॉइंट्स। ओके, अब आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे किंगडम्स के बारे में, स्पेशल किंगडम्स के बारे में, सो वहां पर ये कुछ पॉइंट्स आएंगे। सो आपको ये पहले से पता होने चाहिए। तो टर्म आएगी डिप्लोब्लास्टिक। तो कभी भी अगर डिप्लोब्लास्टिक आए तो बार बार बताना ना पड़े, आप इसे नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट मत लेना, बिकॉज स्क्रीनशॉट फिर वो फोन में ही रह जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे उसे नोट करना भूल जाते हैं। ओके, सो आप इसे साथ के साथ लिखते रहना। सो डिप्लोब्लास्टिक कभी भी अगर टर्म आती है तो उसमें क्या है, डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होगा या वो एनिमल होगी या वो हमारा फाइलम कुछ भी है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कौन होता है, वो होता है जिसकी 2 लेयर्स होती हैं। वो 2 लेयर्स कौन सी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। ओके, एंडो मतलब अंदर और एक्टो मतलब बाहर। सो आप इसको इस बात को याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक देखो डाई, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक डाई मतलब 2, तो 2 लेयर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें ट्री, TRI ट्री, तो इसका मतलब 3 लेयर्स। 3 लेयर्स कौन कौन सी, एक तो एक्टोडर्म, ओके, एक एंडोडर्म और एक मीसोडर्म। मीसोडर्म कौन सी होती है, मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर को मीसोडर्म कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ओके, डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल कौन है, पोरीफेरा और नाइडेरिया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेल्मिन्थ्स और कोर्डेट्स। ओके, अब क्या है, सीलोमेट। सीलोमेट कौन होते हैं, हैव अ बॉडी कैविटी कॉल्ड कोलम, जिसमें हम कोलम होता है। अब जो बेसिक है उसमें आपने इस वर्ड को सुना था, जो बेसिक वाली वीडियो है उसमें आपने देखी होगी, उसमें ये टर्म आपने सुनी थी। तो यहाँ पर अब आपको पता चलेगा ये क्या होता है, जिसमें पेरिटोरियम लाइनिंग होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैविटी। ये कैविटी है बॉडी में जिसमें पेरिटोनियम लाइन होती है। इसके एग्जाम्पल है एनिलिडा, कॉर्डेट्स और मोलस्का। अब है स्यूडोकोलमेट्स। स्यूडोकोलमेट्स कौन होते हैं, जिनकी फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, मतलब जिनकी बॉडी कैविटी में फ्लूइड होता है। ठीक है, किसी भी टाइप का फ्लूइड, मतलब आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, कोई भी आपने कोई जैसे कीड़ा या कोई भी जिसे आप मारते हैं तो उसमें से कुछ फ्लूइड निकलता है। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं स्यूडोकोलमेट्स। इसका एग्जाम्पल है एस्केल्मिन्स। अब है एसिलोमेट्स, जिसमें सीलम नहीं होता। सीलम या कोलम आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, वो एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स। सीलोमेट जिसमें एक बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, स्यूडोकोलमेट्स जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जिनकी बॉडी में फ्लूइड फिल्ड होता है। और एसिलोमेट जिसमें कोलम नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक है, ओके, सो अब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। सो किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। अगर कोई किंगडम है तो उसमें जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो किसका करेंगे, फाइलम का। ओके, सो इसमें हम कुछ फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फाइलम क्या है, फर्स्ट फाइलम है हमारी पोरीफेरा। सो जो पोरीफेरा फाइलम है उसके मेंबर्स कौन होते हैं, स्पंजेस। स्पंजेस इसके मेंबर्स हैं। इनके फीचर्स क्या है, ये एसिमेट्रिक होते हैं। बेसिक में हमने पढ़ा एसिमेट्रिक क्या होता है। ओके, ये मरीन होते हैं, मतलब कि ये वाटर में रहते हैं। इनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेल्यूलर, मतलब ये सेल्स है इनके अंदर सिर्फ। ये क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनके अंदर, मतलब जो ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ये वाटर के थ्रू। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनकी बॉडी में। ये एसेक्सुअल है। इनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो इनका स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके मेंबर्स कौन है, स्पंजेस। तो इनका स्केलेटन कैसा है, स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसके एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला और साइकोन। ओके, पोरीफेरा के मेंबर्स कौन होते हैं, स्पंजेस। इनका फीचर ये एसिमेट्रिक है, मैरीन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और जो स्केलेटन है वो है स्पॉन्जिन। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला एंड साइकोन। ओके, सो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और फर्स्ट फाइलम पढ़ी। बाकी फाइलम की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अच्छे से इन नोट्स को लिख लेना, ये एग्जाम टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।